हमें 5 बछर तक बिहा नहीं करबो यार, नहीं तो करबो तो रजरप्पा में करबो, एकदम झुकेगा नहीं वाला हाल हो गया इसका। हम बिहा करबो तोर संगे, क्या कल के विनोद कल के मांझो के कि अब हम तोर संग बिहा करबो, अब तुम एकदम मत कांद लग, कल के तो लोर पहुँच ले, अब तोर कांदे के दिन फुरा गेलो, अब तोर से हम बिहा करबो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका अपनी इस नई वीडियो में। और खोरठा गद्य भाग का कहानी मैंने स्टार्ट कर दिया है और रेगुलर रहूंगा, आप लोग बस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। सबसे पहले जो तोहनी के कहानी पढ़ना हो खोरठा गद्य पद्य संग्रह में, ये जो पुस्तक तोहनी के दिल हो खोरठा गद्य पद्य संग्रह के जो पुस्तक है, एक में सबसे पहला जो कहानी तोहनी पढ़ना हो वो कहानी के नाम लगे मांझो। देखो ये पुस्तकता हम अठिन है और अभी हम तोहनी के है किताबा से पूरा डिटेल कहानियाँ पढ़ के बतेबो और एकदम बुझाई देबो, तोहनी अंत तक खाली देखिए। ये जो मांझो कहानियाँ है, सबसे पहले हमनी के पहला कहानी हटे पढ़ना है खोरठा गद्य पद्य संग्रह में, ठीक है। गद्य भाग में पढ़ना है, पद्य भाग हमनी के नहीं पढ़ना है। और की पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, जो तो अभी तक कंफ्यूज है तो जा हमार वीडियो में देखा प्ले लिस्ट में खोरठा के, और में हम वीडियो बना चुकल है कि तोहनी के 2 डायर जरूल फुल में की पढ़ना हो और एक में की पढ़ना हो। बाकी अगर तोहनी चैनल से जुड़ल रहबा तो उत्पाद सिपाही के खोरठा के जिम्मा तोहनी हमार पर छोड़ दो, तोहनी पूरा हम करा देबो। मांझो कहानियाँ के बारे में आज हमनी जाना ही है, तकर बाद जैसे जैसे तोहनी के अगला वीडियो आवल जी तो धीरे धीरे सब समझ में आवे लगता। मांझो कहानी जो है खोरठा गद्य पद्य संग्रह के पहला कहानी लगे और उनकर जो रचवैया लगथिन से लगथिन भुवनेश्वर साहू, ठीक है। उनकर जो रचवैया लगथिन से लगथिन के भुवनेश्वर साहू। भुवनेश्वर साहू के जो जन्म भेल 8 जनवरी 1959 ईस्वी में भेल है। और कहाँ भेल है, पतरातू के वो गाँव रहा है सांकुल, वह गाँव में भेल है। और उनकर जो बाप रहलथिन सकर नाम रहा राम किशुन साहू, जो कि एगो किसान रहलथिन पेशा से। तकर बाद उनकर जो शिक्षा हल MA तक पढ़ल लिखल हलथिन सेहो खोरठा में, ठीक ने। और उनकर जो पूछता कि रचना उनकर जो मतलब महत्वपूर्ण रचना या ज़्यादा प्रभावशाली जो रचना उनका था, जो ज़्यादा बहुचर्चित रचना है, वो है आपका सबसे पहला एगो संतोख, और दूसरा जो रचना है से है कुलदीपा, और सबसे लेटेस्ट रचना उनका है मांझो, जो कि आप लोगों को पढ़ना है और अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। उसके बाद कविता, इनका जो 2 कविता इन्होंने लिखा है, दियक कही लय लले। दियक कही ले मैंने दियक मैंने ये वाला दिया नहीं, दिया मतलब कि दिए के कह दिल के कि देबू आर ले ललके, ठीक है। और दोसर कविता जे लागो से लागो एगो पारिख 9 गो झोरा, एगो पारिख 9 गो झोरा। अब हम बात करते हैं मांझो कहानी के ऊपर में। वैसे बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर मांझो कहानी को आप हिंदी में करके पढ़ाइए। देख बाबू, पढ़ना तोहनी के खोरठा में हो, लेल तोहनी खोरठा ही, और तो कहीं को ओकरा हिंदी कर दे, ओकरा क्वेश्चन आंसर के तो हिंदी कर दे। क्वेश्चन जखन आंसर तोहनी के पूछतो ने तखन जब वर्ड गला खोरठा के तो वह वर्ड से ही तोर व्याकरण भी रहता। याद रखियो इस चीज़ के कि वह वर्ड से तोहर व्याकरण भी रहता, वह कहानियाँ के अंदर जो मुहावरा गला दल है वह मुहावरा गला रहता, तहनी के अलग से कोई मुहावरा नहीं रहे वाला है। वह मुहावरा वह कहानी और वह वर्ड गला पूछतो, से खातिर तहनी के कहानीटा पूरा जानना जरूरी है और कहानियाँ के एक एक लाइन पढ़ना जरूरी है। कहानी तो हम तहनी के इतना बेर रटल है कि तहनी के कहानियाँ हम मुखस्ती कह देबो, लेकिन कहानियाँ मुखस्ती कहले नहीं चलते। कहानियाँ एक बार हम तोहनी के समझाए दहियो, बाकी कहानियाँ हम तोहनी के पढ़ के भी बता दहियो कि कैसन लागे है। और तोहनी एक बार जब पढ़बो ने तो बहुत आनंद लगता पढ़े में। और तोहनी पता ना हो कि पढ़ना है तो एक से पहले वाला वीडियो देख ली हो। और ये कहानी अगर तोहनी किताब ना लियल पार रहा, किताब ना है, कहानियाँ के PDF तोहनी के भेज देबो, टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर लो तोहनी, ठीक ने। जो हमें इतना शॉर्टकट में लिखल है तोहनी खातिर, ओकरा हम एक में जब हम पढ़बे तो देखियो कैसन लिखल है, काहे कि एकरो तोहनी पढ़ना जरूरी है। लिखल गल है भुवनेश्वर साहू जी के बारे में कि इनकर जन्म 8 जनवरी 1959 के सांकुल, जो कि परतातू में पड़े से गाँव में भेल हल। लिख दिलियो यहाँ, तोहनी की याद रह जीतो 8 जनवरी 1959। तकर बाद देखो इनकर बाप के नाम जो रहल है राम किशुन साहू रहल है। इनकर बाप के नाम राम किशुन साहू रहल है, जे एगो बेस चनफनिया खेतीहर किसान लागत। मन एकदम चनफनिया मतलब कि किसान थे, और चनफनिया मतलब होते रहे कि एकदम चतगर किसान, ठीक ने। तकर भुवनेश्वर साहू अपन विद्यार्थी जिंदगी में बेस हुभर और चटगर रहल। मने जे ई रहलथिन भुवनेश्वर साहू जी हलथिन अपन विद्यार्थी जीवन में, हम लोग हिंदी से बोलते हैं विद्यार्थी, और हटे खोरठा में लिखल है विद्यार्थी, ठीक है। विद्यार्थी ऐसा लिखल है विद्यार्थी, ठीक ने।
विद्यार्थी जीवन में एकदम चटगर, मतलब कि क्या उसको बोलते हैं, नॉलेजेबल मेधावी छात्र थे अपने स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। और इनकर पढ़ाई लिखाई जो है एमए खोरठा तक भेल है। इन जे पढ़ल लिखल हलथिन, एमए करल हलथिन मास्टर ऑफ आर्ट्स किससे, खोरठा से, ठीक है। खोरठा से मास्टर ऑफ आर्ट्स मैंने एमए करल हलथिन ही। तकर बाद की लिखल है, सुरवे ले साहू जी का अपन माटी और मातृभाषा के प्रीत बड़ी हल। मैंने शुरुए से इनकर अपन मातृभाषा के खोरठा के बारे में बड़ी प्यार हल। खोरठा से खातिर इतना खोरठा के रचवैया ही संतोष के, कुलदीपा के, मांझो के सब चीज़ लिखलथिन और बहुत नाम कमैलथिन, ठीक ने। और एखनू कमाथिन। खोरठा भाषा के कहानीकार के रूप में अपन मोहड़ा बनाए ललथिन। इनकर कहानी संतोष और कुलदीपा चर्चित है, एकदम चर्चित कहानी है और लेटेस्ट कहानी है मांझो। ई तो तोहर भे गेलो इनकर बारे में। अब कहानियाँ तोहनी के हम पढ़ के सुनो, ये बहुत आनंद लगता है। बस वीडियो से भागियो नहीं, काहे कि भाग जीव तो ऐसा वीडियो और कहूँ नहीं मिले वाला है। तोहनी बता दिया इतना सिंपल वे में और इतना अच्छे से आपको कोई नहीं समझा सकता है। मैं भी देखता हूँ वीडियो, ठीक है, मैं भी देखता हूँ। क्वेश्चन किताब खोल लिया, उसको हिंदी में करके बता रहा है। इतना आसानी से बताऊंगा कि आप कल से पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे। अब कहानी के देखिए, पहले कहानी का वर्णन दिया हुआ है। कहानी के बारे में जो अगल बगल का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसका वर्णन दिया गया है कि रात के भरखर जुआनी। सबसे पहला लाइन कहानी के लागे, रात के भरखर जुआनी, माने कि भरखर जुआनी माने एकदम घनघोर रात के समय हले, घनघोर रात। भरखर जवानी कहन रात के एकदम 12 बजे या 11 बजे या 1 बजे एकदम भरखर रात के समय हले। सगरे कुचकुचिया अंधार हले। कुचकुचिया अंधार माने एकदम कि तनी सुन अंधार तनी सुन देखा है। कुचकुचिया मन की होते रहे हटे। चारों बाट सुनसान, ई सुनसान रहते। कखनू कखनू झिंगुर के बोली सुनाई पड़ रहा है, एकदम सुनसान रात। जैसे कि अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रही हो एकदम रात के 12 बजे, तो एकदम सुनसान रात हले। चारों देखिए झिंगुर के आवाज़ तोहनियो देखन राती घूरे थब चाहे बैठे थब तहन देखे थब कैसन चारों दिखे झिंगुर के आवाज़ आवत रहे, तो इसने आवाज़ आ रहा है, ठीक ने। तो कखनू दूर दूर तक जो है सो कुकुर कांदे के सुनाई दे रहा है। दूर दूर तक की हो कुकुर कांदे के सुनाई दे रहा है। कुकुर किरंग करे, झाँव झाँव कुकुर कर रहा है। कहूँ कहूँ कुकुर झाँव झाँव कर रहे, ठीक ने। तकर बाद गाँव के लोग अपन अपन अंगना सुतल हत। गर्मी के दिन में किरंग तहनी अंगना में सुत। अब यहाँ जो वर्णन करल गए अंगना में सुतल तो गर्मी के दिन होते, ठंडा के दिन में तो कोई अंगना में सुते नहीं और बरसात में सुते पारत नहीं। तो ये तो गर्मी के दिन में की करल अंगना में सभी अपन अपन घरे सुतल हल। रात के वर्णन कर रहा है कि है रहा है और तकर बाद कैसे कहानी में घुसता से तहनी देखियो, ठीक ने। तकर बाद की लिखल है, एगो दूगो मुनीस। मुनीस हमनी ककरा कहिए, गोरखिया। जैसे हमनी पहले हमनी बाबा दादा सब रखल थी मुनीस। जैसे हमनी घरे 4 गो 5 गो बरद रहा है, काड़ा रहा है, खेती हब है, तो तखन मुनीस रखा है, बुझल ने। तो हटे कहे मुनीस गोरखिया दुआर तरह नाक डाको है। नाक डाको है तो मैंने एकदम घोंघर काट रहा है पूरा। गोरखिया सब दुआर पर सुतल है, ठीक ने। जकर नाके घर घरी राती सफा सुनाई दे है। रात को देखते होंगे अगर थोड़ा सा भी आवाज़ होता होगा तो पूरा जोर जोर से सुनाई देता होगा। ठाव वहीं बाँस गजारे कखनू हुआ हुआ करके सियार भूखा है। ठाव वहीं मने सामने ही वहीं बाँस गुजार, मतलब माँझूर में, माँझूर का अगल बगल में कैसे सियार लोग भूखता है, तो ऐसे सियार रो रहा है, हुआ हुआ कर रहा है। ये आधार रहते हैं सबके नींद गेल हथ, मकिन एगो आँखें नींद ना है। की कहल है कि चारों दिगे अंधार है, सब गोटा सुतल है। गोरखिया द्वार पर बैठल है, कुकुर कांदे है, सियार कांदे है, सब पूरा दुनिया सुतल है, लेकिन एगो आदमी नहीं सुतल है। क्या नहीं सुतल है? मांझो। अब की कहे से देखो, एगो आदमी के आँख में नींद ना है, वो क्या लगा है? वो लगा है मांझो। मांझो कखनू अपन लूल्हा हाथ के छुआ है, जकर में एगो फाटल चथरा के पट्टी बांधल है। कखनू मांझो जो है कखनू अपन लूल्हा हाथ रह छुआ है, लूल्ही लागे, मांझो भे गेले लूल्ही। और कैसे भेले सेटो बतेबो, ठीक ने। तो वीडियो पर अंत तक बनल रहियो। मांझो भे गेले लूल्ही और चथरा बांधल से हाथ छुआ है यार, सोचे है कि हाय बाप हमर बियाह हतै कि ना हतै, कहिया हतै, पूरा परेशान है मांझो। और मांझो के ओहे कोना, मांझो के बगल में मांझो के माय सुतल है। मांझो के मायो टेंशन में है कि हमर लूल्ही बेटी के बियाह करते। मांझो टेंशन में, मांझो के मायो टेंशन में। की लिखा है? तो कखनू ऊपर देख है, कखनू छाहें देख है, कखनू काठें देख है, कहीं जा है जिनिस देख है। मैंने ऊपर में जो काठ रहता है, गांव में देखे होंगे अभी भी हमारे गांव में जो पुराने मकान है, लकड़ी का जो पल्ला दिया हुआ रहता है, कभी ऊपर देख रही है कभी नीचे देख रही है, परेशान है मांझो, है ना। तो कखनू ढिबरी देख है, ढिबरी जलत रहे किरासन तेल डाल के। और साइकिल के जो चक्का में रहे ना एगो भोल्टू लागल, हटे से ढिबरी बनवल जाते रहे गाँव में, तो हटो देख है। तहनी सब खरठा लल तो तहनी सब देखल
बुझलो ने। ढिबरी देखो है जे ढेर देरी ले धुई धुई कर है लेकिन निझाए ना, खूब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े रहा लेकिन निझाए नहीं रहा, मकिन निझाए नखे कखनो ठाम ही सुतल खटली में अपन मायके देखो है, कखनो अपन मयोग देखो है कि भाई चारों दिखे ओकर दिमाग जो है घूर रहा है, एकदम परेशान है, व्याकुल है, जे अपन बेटी मांझो खातिर बेस लेबस बर हवन कह रही, ठीक ने। इहो सोचते कखन ओकर आँख लाग गए, सोचते सोचते बेचारी नींदा आ गए। मांझो जे है सोचे हले, अकर माइयो सोचे है नींदा आ गए। उ सब तखन बादे की भले नींद आयल बादे झलफके खबर पहुँच गए सांडी जे डीहे मांझो के बिहा विनोद संगे तय भेल हलै, ठीक ने। तय भेल कि मांझो रांची मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती भई गए। ईटा तो मांझो सोचे हले, लेकिन एकर बाद की भेलै से देखो, ई कहानी तो तनी सुन आगे पीछे दले, जब तो किताब से पढ़बो तो तहनी के समझ में ना आए। तो एकर में जे मांझो सोचे है, कखनो विनोद सोचे है, की सोचे है, अंत में तहनी पूरा क्लियर कर देबो, ठीक ने। तकर बाद की कह रहा कि मांझो रांची मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती भई गए। एकरा तहनी की याद रखना कि रांची कौन मांझो जे कौन मेडिकल में भर्ती हले। तो यहाँ पर हम देखिए सब वर्ड को लिख देते हैं, क्योंकि वर्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं आप लोगों को रांची मेडिकल अस्पताल, ठीक है। रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती हले मांझो। तकर बाद की कहे विनोद दोहरी गतर के गोर नार 21 बछरक चनफन चटगर चुआन हले, मतलब कि विनोद के हले मांझो। अब तहनी के पूरा हम लिख देबो, तहनी के कुछ नहीं समझ में, एकदम तहनी किताब निकालो और किताब में लिखते जा, बुझने। मांझो जे हले से की हले ठूठी लड़की हले, ठूठी कैसे लिखबे बाप, ठूठी लड़की हले मांझो। और विनोद के हले, विनोद जे हले से विनोद हले मांझो के लभर, चाहे ओकर जकर बिहार मांझो से सेठ हले से हले, ठीक ने। ओकर की ओकरा लिखे है पियोंसे को क्या बोलते हैं हिंदी से, उसका होने वाला पति था, ठीक है। होने वाला पति क्या मतलब लास्ट में हो ही गया था, होने वाला पति, अभी तक होने ही वाला है, लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। होने वाला पति हले के हले विनोद। अब की कहे है कि विनोद की रंग हले एकदम 18 साल के एकदम चटगर छोड़, एकदम खायल पियल मोटाइल दही के। ओकर बाप हले गणपतिया, ककर बाप हले गणपतिया, विनोद जे हले ओकर बाप के नाम हले गणपतिया, विनोद के पिता के नाम की हले गणपत, ठीक ने। गणपतिया ही लिख देते हैं, चलो। इनका पिताजी के नाम क्या था, गणपतिया था। तो गणपतिया जे रहल, और गणपतिया के तनी सुन लिखल है एकर बारे में कि गणपतिया जे रहल विनोद के बाप एक नंबर के ललचाहा आदमी, बहुत ललचाहा लोभी आदमी है। एक नंबर के क्वेश्चन तनिक पूछ लेते डायरेक्ट कि मांझो कहानी में जो विनोद है, विनोद के बाप जे है ओकर की नाम लागे, मार देबो गणपतिया फट से नहीं। आ कहतो गणपतिया कैसन लोग लागे, तो एक नंबर के ललचिहा लोग लागे। पूछ देतो कि कैसन लोग लागे, बेस बेकार, तो हमारा खतौनी के वाला, ठीक ने। एक नंबर के ललचिहा लोग लागे। वो अपन बेटा विनोद के लेल गिरिडीह में बिहार के बात चलबो हल। गिरिडीह में जो है गणपतिया अपन बेटा के विनोद के खातिर बिहार के बात चलाए रहल है। और की गले वो लड़किया जो है से तनी ज़्यादा उम्र के हले, लड़किया तनी ज़्यादा उम्र के, विनोद बेचारा एकदम 18 साल के जवान 18+, और लड़किया तनी बेसी उम्र के। विनोद के तो पसंद नहीं लग रहा कि नाय बाप हम शादी नहीं करबो। ताले और गणपतिये कहे बोल करे हो तो कहे कि मोटा दहेज मिल रहा हो, ठीक ने। गणपतिया के बाप में कहे एकदम कि करे हो तो हमारे तरफ से क्लियर हो, कहे कि दहेज इसको मिल रहा है मोटा। और सबसे पहले विनोद के बिहार कहाँ लग बोल गणपतिया में, गिरिडीह में। आप लोग को याद रखना ये सब सारे पॉइंट, ठीक है। सिर्फ कहानी समझने से नहीं होगा, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो गिरिडीह में शादी लगभग पहले पूछ दो विनोद कते उम्र के लड़का हले, तो की लिखबो जब जानबे करबो खाली विनोद विनोद विनोद। 18 साल के छोड़ हले विनोद। तकर बाद गणपतिया जले एक नंबर के लालचिया आदमी हले। सबसे पहले ओकर बिहार लगल के गिरिडीह में, और लड़किया हले तनी बेसी उम्र के, से खातिर एकरा पसंद नहीं लाग रहा, लेकिन एकरा पसंद लाग रहा टकवा देख के। टका देख के टका में बही गए, ठीक ने। की कहे वो अपन बेटा विनोद के लेल गिरिडीह बिहार के बात चलबो है, जहाँ 20 टका कोड़ी तिलक के रूप में ठेकानी दहेज मिले के बात है, तहाँ सब भुला गए। लेकिन कन्या बेसी उम्र के है, की कहलियो कन्या तनी बेसी उम्र के है। विनोद के बाप के रिश्ता मंजूर भई गए, काहे कि तिलक बेस मिल है। जखन विनोद की बात के पता चलल तो बिहा करे ले साफ मना कर दिले। विनोद कहल के ना हम बिहा नहीं करबो, हमरा लड़किया पसंद नहीं हो। तखन की भले, तकर बादे की भले बिहाटा गले कट गए, बिहा कट गए। अब की भले रजरप्पा में, रजरप्पा गाँव में ही रहलथिन सब मांझो सब। तो रजरप्पा गाँव से कैसे कैसे बरतू चल गला कहाँ, तो हर विनोद के पास की लिखल है, पढ़ के सुनाई दियो। विनोद के बाप के रिश्ता मंजूर भई गए, केतनो तिलक मिल है, तो तनिक बता दिलियो। तकर बाद है कि घूर बच्छर
1 साल के बाद। अब पूछतो कि गिरिडीह में जखन सदिया ओकर सेट भले तकर कते दिन के बाद मांझो से फिर रिश्तवा लागले, तो घूर बच्छर मने 1 साल के बाद, बच्छर मने वर्ष, ईयर। घूर बच्छर रजरप्पा के नजीक गांव ले जखन रिश्ता आयल तो कन्या विनोद के पसंद भई गेलै। कौन कन्या हले हो? मांझो हले, मांझो पसंद लाग गेलै विनोद के, आर पसंद भई गेलै। कम तिलक दहेज दिए लगले एकर बाप में, मांझो के बाप में। और एखन की है, एखन मांझो ठूठी ना भेल है। यही तो कहानी का मोड़ है। अभी मांझो ठूठी ना भेल है, कहानियाँ 10 बेर पढ़ब तो समझ में अतौ। मांझे एखन ठूठी ना भेल है, लेकिन मांझो ठूठी हव है। कखन हव है? एखन मांझो ठूठी ना भेल है। एखन मांझो और विनोद के शादी लाग गेल है। मांझो और विनोद पूरा खुश हथिन, और विनोद के बाप खुश ना है, काहे कि मोटा माल नहीं मिल रहा है विनोद के बाप के, गणपतिया के। लागे 1 नंबर के लालची ने। तिलक दहेज दिए के कारण गणपतिया रिश्ता के मंजूर ना दिलकै। कहलकै हम नहीं करबो बियाह, गिरिडीह वाला में एते देहलो, तो नहीं दे रहनी, तोर से कैसे हम बियाह कर लेबो। तो बियाह मंजूर नहीं कर रहे। विनोद मांझो रजरप्पा के मेला देखे हल। विनोद और मांझो दुइयो रजरप्पा के मेला देखल गेल है, और ओकरो वर्णन है आगू में। लेकिन ओकर से पहले आरेक चीज तनी के पढ़ल कि कहले ई बात। अब विनोद मांझो रजरप्पा मेला देखे हलक, ई बात अपने घरे विनोद अपन माय के कह दिल, माय हम बियाह करबो तो रजरप्पे आर ने तो आर 5 बच्छर बियाह नहीं करबो। रजरप्पे मने कि रजरप्पा के जे लड़किया आले मांझो ओकरे से कहलके हम बियाह करबो तो रजरप्पा करबो, आर ने तो 5 बच्छर बियाह नहीं करबो। एकदम 5 वर्ष तक वनवास ले लेंगे, शादी नहीं करेंगे। बुझलो? तो पूछतो तहनी के कि विनोद में अपन माय के की कहल कि हमें 5 बच्छर तक बियाह नहीं करबो, और नहीं तो करबो तो रजरप्पा में करबो। एकदम झुकेगा नहीं वाला हाल हो गया इसका। तो उसके बाद क्या हुआ, गणपति हलक किसान खेती बाड़ी करे वाला गणपति जे रहले, भले ललचिया रहले, लेकिन ओकर उठा पात्र बतवल गेलै कैसन हले, ललचिया हले और कर रहले कि खेती बाड़ी कर रहले। तो पूछ देतो कि गणपति के बाप की कर रहले। तोहनी कहानी के एकदम एक एक वर्ड याद रखना हो, काहे कि क्वेश्चन इसी से उठाएगा। अब ऐसा थोड़ी है क्वेश्चन की उठा देगा गणपत कितना पढ़ा लिखा था, इसमें दिया ही नहीं है तो कहाँ क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि गणपत हलक किसानी खेती करे वाला, खेती बाड़ी करे वाला, तो क्वेश्चन पूछ देतो। एकदम इगला याद रखना हो। खाली क्वेश्चन, खाली कहानी नहीं बुझना हो। कहानी के जे के पॉइंट, ओहो चीसा गए हो, कहानी के जो पॉइंट दल है ना, वो सब तोहनी के पकड़ना हो। गणपत जे हलै किसानी खेती करे वाला, घर करना चलवे में एकाई विनोद के माय थक जाले से ले विनोद के बिहार झुनझुनाइत दरकार हलै। जखन गणपति बेटी छुआ गुलेन हलथिन तखन माय के मददो कर देलथिन, लेकिन एखन ओकर घरे एको खटे वाला जेनी मध्य कोई ना, खाली एकाई विनोद के माय है। विनोद के माय सोचे है कि हम एकाई खट रहिए, और हमर जे बेटी गला हलै सब बिहार भई के चल गए, तब घरे घर करना करे वाला कोई नहीं बाँचल है। तो घर करना करे वाला कोई नहीं बाँचल है, तो बाँचल है कि एगो विनोदवा टा बाँचल है। अब विनोद के बियाह करल खोज रहे उ सब, ओकर बाप के पसंद नहीं लग रहा। विनोद के तो लड़कियाँ खूब पसंद है, और लड़कियों के विनोद पसंद है पूरा। तब की भले बेटी छुआन सब अपन अपन ससुर घर चल गलथिन, से ले विनोद के बियाह तय भेल। ओकर पसंद के मुताबिक फागुन तृतीया के दिन हरदी रंगाई गेलक, और बिहार दिन अगला पर्व नवमी के तय भेल। ठीक ने? अब ये जो पॉइंट लिखा हुआ ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है? क्या याद रखना है? इनका जो छेका या तिलक जिसको हम लोग बोलेंगे, तिलकोत्सव किसका? एकदम मांझो और विनोद का। कब हुआ? फागुन में, एकदम होली के समय में, फागुन तृतीया को। ठीक है? तृतीया को, फागुन तृतीया के ई सब के तिलक भई गेलै। क्वेश्चन पूछ देतो कि मांझो और विनोद के तिलक कहिया भेलै, तो फागुन तृतीया के भेलै। तृतीया के दिन हरदी रंगाए, यहाँ बगल में लिख दो हरदी रंगाए। ठीक ने? पूछ देतो क्वेश्चन कि हरदी रंगाए कहिया भेलै, तो फागुन तृतीया के भेलै। तकर बादे कि भेलै आर बिहार के दिन अगला पर्व नवमी के तय भेलै। बिहार के दिन कहिया भेलै? नवमी में। नवमी मतलब क्या हो गया? नवमी जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी से। ठीक है? नवमी को उसका बिहार सेट हो गया कि शादी होगा नवमी में। तय भेलै तो कन्या के लगन बांधे जितला तकर 2 दिन पहले रजरप्पा ले ई खबर सांडी पहुँच गए कि कन्या के 5 अंगुरिया कटाई गए। सांडी कहाँ? विनोद के घर। एकदम यहाँ लिख लो साइड में सांडी। कहाँ के हलै उ? सांडी। और मांझो कहाँ के हलै? रजरप्पा। ठीक है? मांझो कहाँ कहले? रजरप्पा के। और विनोद कहाँ कहले? सांडी के। यह तो बिहवा लागल है, हरदी छकाई भई गए, ताल नवमी में बिहा लागल, ताल ओकर से पहले खबर पहुँच गला सांडी कि लड़किया तो ठूठी भई गेलो।
अब कैसे ठूठी भेलो एकर तो नहीं बादे देखो कहानीटा। लड़किया भै गेलै ठूठी, एकदम हल्ला मच गेलै, अरे बाप की भै गेलै, ठूठी भै गेलै, अब ठूठी छोड़ी से के बियाह करते। एकर में लिखल है, हम अपना तरफ से कोई वर्ड नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। हम अपन बेटी के लूल्ही ठूठी कन्या से हम अपन बेटा के लूल्ही ठूठी कन्या से बियाह नहीं करबै, कैसे हम बियाह कर देबै ठूठी लड़की से बियाह, है ना। विनोद के माय बाप पूरा परेशान है, विनोद के घरे हाव पाँव गोहार हाव हाव हवे लागल चारों दिगे, हाँ कि दुनिया लड़की के अकाल पड़ गए है कि जे एकर लड़किया से हम करबै, अब बियाह करब नहीं। और विनोद के मन है खूबे एकर से बियाह करे के मांझो से, और ओकर बाप तो पहले नाई नुकुर कर रहा है कि कम तिलक दल है नहीं करबै। तकर बाद एगो काल जपार कर ललकै मांझो में, अपन हाथ जो है तो ओकर हाथ कुचाई गए। आ कैसे कुचले सेटो बतेबो, कहानी जिस तरह दिया उस तरह आपको बताएंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। कहानी जिस तरह दिया है उस तरह बताना पड़ेगा। दुनिया में की कहे, दुनिया में लड़की के अकाल पड़ गए कि जो तो ठूठी छोड़ी से जा है बियाह करे ले, ठीक ने। तकर बाद की लिखल है, अब विनोद की करे, विनोद बेचारा बड़ा टेंशन में आ गया कि अब हम क्या करें भाई, ऐसे ही मेरा जो है काट कोट चल रहा है, जतरा ठीक नहीं चल रहा है। कैसन तो सपना देखल हलक यार, की भै गेल हे बाप। घरे पीड़ाए बस विनोद, घरे पीढ़ाए बैस के विनोद मूड धर के भाभे लागले मतलब चिंता करने लगा, ठीक है। ताले हम बारंबार कह हलिए कि उ घरवा बेस ना है, हुआ बिहा ना कर, हमर बात तनिको ना, एकर गोदी ढुकले, मतलब गोदी मतलब माथा में एकदम इसका, एकर बिहा ठूठी छोड़ी से तनिकुन पढ़ लिख ललक तो बुझल लागल अपने आप के लाट साहेब। ओकर बाप पूरा मतलब मतलब बोल रहा है कि तनी सुनते पढ़ लिख लेना तो बड़का अपने आप के तो लाट साहेब बुझे लागल है। कहलियो घरवा में ना बिहा कर, उ सब के तो खोच मिल गए ने, ओकरा तो ऐसे पसंद ना आले तो वो खोच मिल गए कि अभी ठूठी छोड़ी से तोर बिहा करबे। बहुत ज़्यादा तो पढ़ लिख गए, पूरा ओकर घर में प्रेशर दिए लागल, बुझल। आर बुढ़ाई गेलो, अरे बुढ़ाई गए हमनियों के बुद्धि ज्ञान है जेटा लिखल रहतो हटे हतो। ओकर बापे कहे कि यार हमनियों बुढ़ाई गेलिए, हमनियों के बुद्धि ज्ञान है, ठीक ने। तो फिर बोल रहा है कि चलो जो लिखा है वो होगा, भगवान जे करता है तो मंगले मंगल करता है, जाने दो। विनोद के बाप गड़गड़ाए लागले, पूरा गड़गड़ाए लागले, मतलब कि मने मने पूरा रागे लागल है एकदम, बुझल ने। कहे कि जाय दी जे करे भगवान मंगले मंगल करे, संतावना दे रहे अपन आपके। अब हमरो के की बोले, हमरा के की बोले पारते, जैसे अब कहे कि जाय दी, अब अपने देख के सब करे, हमरा बाद नहीं कह पारते कि तो काहे करा देने ठूठी जनी से। गणपति हक 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 हकैले एकदम उठ गए, कि लिखल है हकैद उठ गए, हकैद मतलब कि हुंकार भर के, ठीक है। विनोद मन मार के रह गया, कार मने कथा मन ही राखल। वो बेचारा सोच रहा है कि अब हम करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, टेंशन में आ गया विनोद बेचारा। ठीक हो, अब हम बिहा नहीं करबो, हमरा कच्चा कोड़ी दे, हम रांची जाइयो और पढ़बो मन लगाए के। एगो जुगुत भाई विनोद बाप के कह दिलक। विनोद भी बोला कि अब छोड़ो, अब हम भी शादी ब्याह नहीं करेंगे, हमको दो कुछ पैसा कोड़ी, कच्चा कोड़ी हमको दो, हम जाएंगे रांची, वहीं अपना पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी चाकरी की तैयारी वहीं पर रांची में करेंगे। विनोद की बोला अपना बाप को, उसका बाप कौन, गणपतिया को, कि हमको पैसा कौड़ी दो, हम जा रहे हैं रांची, अब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, हम शादी ब्याह हम नहीं करेंगे। दोसर दिन विनोद रांची जाए वाला बस में बैठ गलक, और बीतल दिन के आँखी दृश्य गला, आँख टाम घूरे लागल। जैसे बसवा में बैठले रांची जाए खातिर ने, तो ओकर दृश्य घूरे लागल। कौन दृश्य, मेला में घूर रहा है मांझो आर विनोद, मांझो घूर रहा है ककर संगे मेला में, विनोद के जो बहिन गला रहा है जकर शादी भई गल ओकर संगे मांझो घूर रहा है, मांझो ओकर संगे घूर रहा है। और मांझो के जे मने सहेली लागे से क्या लागे, विनोद के बहिन लागे, ओकर संगे घूर रहा है। और विनोद के देखाई रहा है कि देख देख देख, विनोद के जीजाजी देखाई रहा है, मने मांझो के जो सहेलिया है, मने विनोद के जीजाजी देखाई रहा है कि देखी मांझो और तोर बहिन किरम घूमो हो। ओकर बहिन की करे है, कखनो रजरप्पा मेला में बहने संगे घूर, रजरप्पा के मेला में अपन बहने संगे घूर है, ओकर बहने दूर ले मांझो के देखाई दिलक, मांझो विनोद के दीदी संग मेला में घूर रहा है। ये बस में बैठा हुआ है, कौन कल्पना कर रहा है विनोद कि हम जो देखे थे वो हमको याद आ रहा है, मतलब कि उसका हैंग ओवर हो गया विनोद को कि हम क्या कर रहे हैं भाई, हम तो रांची जा रहे हैं अपना मासूका को छोड़ के। उसका दिमाग में वही सब चलने लगा कि कैसे हो रहा है, हम जा रहे हैं रांची छोड़ के। उसको याद आने लगा बीती बातें, उसको याद आने लगी दिमाग में कि हम जा रहे हैं, कैसे रजरप्पा में वो घूम रही थी, हम उसका मेरे जीजाजी जो थे वो हमको दिखाएं कि देखो तुम्हारी दीदी के साथ वो लड़की घूम रही है। कभी उसका फिर लड़की के बारे में बताया कि कभी वो कान के खरीद रही है दुकान से, कभी पायल खरीद रही है, कभी नाक का खरीद रही है। ये
भी पूछता है, ठीक है, ये भी पूछता है कि क्या लिखल है, ओकर बोहने दूर ले मांझो के देखाई दिलक, मांझो विनोद के दीदी संगे मेला में घुर रहले, संगे गाँव के आर संगे बेटी छुआ सब हलथिन, ठीक ने। मांझो कखनू चुरकी दुकान तो कखनू टिकली दुकान बेचबैया के पास जा है, गोर नार 18 बछरे के बेटी छुआ मांझो भी 18 बछर के लगे, एकदम गोर नार है। पूछ देतो कि मांझो के कद काठी कैसन है, तो एकदम गोर नार है, 18 साल के है। वहाँ लिख देतो सांवला करिया, तो एकदम बोल में नहीं जी हो, फट मार दी हो गोर नार। आर की लिखो है, पाडर नखबेसर कनपासा हाथ भर लेलक, हिया हुआ चेराय नियर फुद क्या लागले। मांझो एकदम फुदका फुदकी कर लागले, कखनो ई दुकान कखनो वो दुकान, कखनो काजर लेहे, कखनो पाउडर लेहे, कखनो एसनो पाउडर लेहे। लिखल है, की लिखल है, सनो पाउडर, माने वही एसनो पाउडर ले रहले। नखबेसर कनपासा हाथ भर भर के ले रहले। जखन विनोद के दीदी मांझो के कह दिले कि ये हमर विनोद लागो। मांझो के दीदी में कह रहले मांझो के कि देख हमर विनोद, और उधर विनोद के जीजाजी में कह रहे कि देख मांझो। मतलब दोनों तरफ से वहाँ नयन मटक्का होने लगा, ठीक है, दुइयों के आँख मिल गए। की लिखल है, विनोद के जखन देखलकै कि देख विनोद, ओकर जीजाजी में कि देख विनोद ओहे लागो मांझो जे तोर दीदी संग घुर रहलो। और उधर मांझो के जे सहेलिया है से कह रहे कि देख उठा हमर भाई लागो, जे हमर पति संगे घुर रहलो, हमर भाई लागो, ओकर की नाम लागो, विनोद। तो दोनों के की भले, जखन विनोद के दीदी मांझो के कह दिलक कि हमर भाई विनोद हकै, तो दुइयों के आँख मिल गए। बिचकुन मांझो तनी शरमाई गए। मांझो जखन दोनों के आँख मिलले थे तखन मांझो शरमाई गए और मने मने वो पसंद कर लेलक। ई कखन के बात लगे, जखन मेला घुरल जाले तखन, और सोच रहे कखन, तखन सबके शादी सेट भई गल। एखन सोच रहे जखन रांची जा रहे ने, रास्ता में करिए हेगले दिमाग में घुर रहे कि हमें किरण किरण ऊपर से भेंट कर लिए, की कर लिए, शादी सेट भई गल, सब चीज भई गल। तकर बादे की बोले शादी सेट होल बादे ओकर जैसे नौमी के शादी हले, और ओकर गले ढेकी कुटल से ढेकिया में हाथा घुस गए, बुझल, ढेकिया में ओकर हाथा घुस गए, तो ओकर 5 उंगलिया ओकर कुटाई गए। 5 उंगलिया जखन कुटाई गए तखन ओकर बियाह ओकर बापे माए नहीं करवे लागल के। तखन निकल के रांची जीबो, हम पढ़बो, हमें अपन पढ़बो लिखबो, और रांची जाए के रस्तवा में वो है सोचल जा रहा है, ठीक ने। कखन जे बस छूटलक विनोद के मन तखन घुर एलक। जखन बसवा के तनी सुन ब्रेक मारले, विनोद तो खूब भाभे लागल कि अब की करो। अब विनोद को छटपटी सुझला कि अरे भगवान, उसको भूला प्यार याद आ गया विनोद को मांझो का, कि हम तो गलत कर रहे हैं, रांची जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और हमरा जो मतलब मांझो वो अपना वो हॉस्पिटल में भर्ती है। उस समय क्या हुआ था, वो हॉस्पिटल में भर्ती थी, ठीक है। तो हॉस्पिटल में भर्ती थी, कौन सा हॉस्पिटल में भर्ती थी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती थी। बोला हम ये ठीक नहीं कर रहे हैं, तुरंत गाड़ी घुमाया और चल गया रांची हॉस्पिटल, ठीक है। विनोद तो खूब भावे लागल कि ऐसने भावते भावते वो रांची पहुँच गए। हुंदे लूल्हा हाथ लेके मांझो रांची के मेडिकल अस्पताल बेड में सुतल है। मांझो जो है रांची के लूल्हा हाथ अपन लेके मांझो सुतल है वहाँ, और ई जो है से चल गए हुआ, चल गए कहाँ चल गए, रांची मेडिकल अस्पताल चल गए विनोद, बुझल ने। ओकरो मुड़े घूर लागलक, झाड़े खूब धूमधाम से ढेकी साड़ा। अब देखिए, अब ये कहानी आ गया वहाँ पर कि अब वो रांची चला गया, एकदम फिल्मी स्टाइल में जो लिखे है ना, ये भुवनेश्वर साहू जी एकदम फिल्मी स्टाइल में कहानी को लिखे हैं, समझिएगा बड़ा मजा आएगा। तो उसके बाद अब कहानी का यहाँ पर आ गया सीक्वेंस कि कैसे अब वो रांची गया, वो हाथ टूटा, कैसे टूटा अब दिखा रहा है कि जखन ओकर शादी सेट भले तखन ओकर घर में ढेकी कुटा कुटी हवे लगल, 4 गुड़ी उसका उसकी हवे लगल, सब बुझल ने। बेड में सुतल है, ओकर आँख ऊपर दिए पंखा घूरे ताकि की लिखल है लागल, और ओकरो मुड़ो घूरे लागल, झाड़े धूमधाम ढेकी सड़ा, घर अंगना गहगहाए लगल। मांझो के बिहा सरजाम भोजी ढेकी कुटा हले, और मांझो उसकुआ हले। अब पूछेगा अगर कि मांझो का जो हाथ है वो कैसे कट गया या कैसे लूल्ही हो गई, ठूठी हो गई, तो उसकी भौजी जो थी वो ढेकी कूट रही थी, भौजी जो है से चाड़ दे रही थी इधर से, ठीक है। और उसकी जो मांझो थी वो मांझो उसका रही थी, मतलब जैसे देखना इधर से जो ऐसे दबाता है और उधर से जो उठता है ना, तो वहाँ से निकालता है जो चावल, तो निकालने के चोट में उधर से पड़ गया तो उसका 5 उंगली वहीं पर टूट गया। वही बोल रहा है, भोजी ढेकी कूटा हलथिन और मांझो उसकोबा हलथिन। कखन जे ढेकी के उखर काड़ी में पड़ गला, मांझो के फहम नाय माने ओकर तखन दिमाग में ना अइले कि ओकरा
पतो नहीं चले कि कखन पड़ गए, ठीक ने। समय के हाथ काड़ी में हल, बस पाँचों अंगुरी काड़ी में कट के रह गए, ठूठ भर गए मांझो, लहू से काड़ी भर गए, मने एकदम खून से काड़ी भर गए रे बाप। भाभे लागल मने मने मांझो कि अब तो हमर बिहार ना होते, अरे हमर बिहार सेट भेल है और हमें अगला की कर लेलूँ। अब लास्ट में आपको समझाएंगे एक बार पूरी कहानी को अच्छे से, ठीक है। आप लोग पूरा कहानी को देखिए और मजा आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। मैं कहानी में इतना रम गया हूँ ना, मैं आप लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो, सो बिल्कुल कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों पे छोड़ देता हूँ। भाभे लागल मांझो मने मने कहे लगल कि अब तो हमर बिहार ना होते, ई सोच के आँख ले झर झर लोर ढरके लागल। तब तक मांझो शब्द के साड़ा काने पहिलल, हिंदे हुंदे चकर मकर थनबे लागल, ठीक ने। तब तक विनोद मांझो के पास डाय के डराए गए। मांझो सुत के सोचे हल कि हमर बिहा कहाँ लागल है, की सेट भेल और हमें कहाँ बेडे पड़ल हूँ। तब तक इधर से विनोद बाबू एकदम हीरो की तरह एंट्री ले लिए जाके हॉस्पिटल में और खड़ा हो गए सामने। और उसके बाद सामने खड़ा हो गए तो दोनों का वार्तालाप चलने लगा। क्या वार्तालाप चलने लगा, बहुत ही प्रेम मधुर मिलन है, आप लोग भी सुनिए, ठीक है। मांझो जखन विनोद के चिन्ह लेलक तखन तो दुइयो आँखें एक बेर जोर बांध देलक। दोनों जो है दोनों एक दूसरे को देखने लगे बिना नयन मटकाए, दोनों एक दूसरे को देखने लगे, दोनों एक दूसरे को पहचान लिए। पहचानेंगे क्यों नहीं भाई, ठीक है। क्या हुआ, हाँ सब जानियो। उसके बाद क्या बोल रहा है, विनोद कहलक कि एकदम चुप रह आर नाय कांद मांझो, एकदम मांझो तोरा कांदे ना। तो मांझो पूरा फफक फफक के कांदे लगा, मतलब ऐसे कर कैसे रोता है, ऐसे रोने लगा, ठीक है। कांदे लगल फफक फफक के। विनोद कहलक कि उठल चुप रह, अब मत कांद, अब हम आए गेलियो, ठीक ने, हम बिहा करबो तोर संगे। क्या कहलके, विनोद कहलके मांझो के कि अब हम तोर संग बिहा करबो, अब तुम एकदम मत कांद। मांझो एक बेर भर आँख विनोद के तोली और कही उठल कि ई जनियो के कि हमें लूल्ही ठूठी भई गेल। मांझो को बोला विनोद कि हम तुमसे शादी करेंगे बाबू, तुम काहे रो रही हो। तो मांझो बोली कि आप ये जानते हुए भी हमसे शादी करोगे कि हम लूल्ही ठूठी हो गए हैं। विनोद बोला एकदम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, हाँ सब जानियो के हमरा रोके वाला क्यों ना है दुनिया में। मांझो को और विनोद का प्यार उमड़ गया। विनोद बोला कि अब हमको कोई नहीं रोक सकता है तुमसे शादी करने में, हमर बापो ना है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि हमर बापो ना यार, दुनिया के कोई आदमी ना है। विनोद निडर भई के कहल, कह उठल कि मांझो के आँख के लोर पोंछ देलक। कल के तो लोर पोंछ ले, अब तोर कांदे के दिन फुरा गेलो, अब तोर से हम बियाह करबो। विनोद के आँख भर भर के लोर भर गिरे लागल। तोर अस्पताल से ले छुट्टी हो जितो तब तोरा हम बियाह करबो, ठीक ने। वो बोला कि तोर जहिया अस्पताल में छुट्टी होतो तो हम तोर से बियाह कर लेबो। ताल कोना में मांझो के माय खड़ा है के सुन लेलक। मांझो के माय खड़ा भई के सुन लेलथिन। मांझो के माय भी कांदे लागलथिन। मांझो के माय के बढ़िया लागले, सुनते तो खराब वगैरह लगते। खुशी के आंसू आ गए दोनों के मन में। अब हम जाइयो तो भाभिए ना है, मतलब तुम चिंता मत करना, अब हम जा रहे हैं, तुमको जब छुट्टी होगा हम तुमसे शादी करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कह के विनोद बेडरूमवा से बाहर भई गेलक। मांझो के माय कोनवा में डराए के सब सुन लेलक। ओकरो आँखि के लोर आ गेल। उ विनोद के पाछू बाट से चाल करे खोजली, मुदा मुँह के शब्द नाय फूटल। उ सोचलकै कि हकेबै अपन दमदा के कुछ कहबै, बेस बेकार पूछबै खैलें पिलें की करले, लेकिन ओकर मुँह से कुछ बकारे नहीं फूटे लगले। वो कुछ मुँह से निकला ही नहीं उसका कि भाई अब क्या बोले अब इसको। परे विनोद तकदीर के अपन डहर ले हटाए के तदबीर कर देखलक। मांझो के नावा जिंदगी मिलक। क्या लिखल है, तकदीर और तदबीर। हम लोग के गांव में बूढ़ा बूढ़ी मेरे दादी खुद अभी भी बोलते हैं, कुछ तकदीर और कुछ तदबीर। तकदीर मतलब जो तकदीर में लिखा हुआ है, और तदबीर मतलब जो आप खुद से करते हो। जैसे कुछ लोग बैठे रहते हैं तकदीर के भरोसे में, होगा तो होगा, लेकिन तदबीर का मतलब होता है कि करना होगा, मुझे ही करना होगा, ठीक है। तो ये कहानी आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और आप लोग पूरा यूट्यूब में देख लीजिए ना, सर्च करके, कहीं नहीं बताएगा इस तरह, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया, ठीक है। और बहुत इंटरेस्ट के साथ आप लोगों को बताया। कहानी आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पुस्तक है, मुझे कहानी पूरी अच्छी तरह से याद है, पर याद रहने से सिर्फ बताया नहीं जाता है। कहानी का जो एक एक वर्ड लिखा हुआ है ना, एक एक वर्ड आप लोगों को याद रखना है। और ये सब आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा और बाद में आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आपको उससे पहले हम क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हम आप लोगों को करवा देते हैं कुछ, आप लोग खुद इसका आंसर देना, ठीक है। चलो बताओ कि जो मांझो कहानी के लेखक हैं वो कौन है। मांझो कहानी के लेखक कौन है, उनका नाम क्या है, उनका नाम आप लोग बताइए। उनका नाम है भुवनेश्वर साहू। क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट कि मांझो कहानी के मतलब लिखवैया जो हथिन से के हथिन। आंसर मार देना है भुवनेश्वर साहू। उनके उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा कि इनका जन्म कब हुआ था भुवनेश्वर साहू का। तो 8 जनवरी
59, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है 8 जनवरी 1959। उनकर गांव कहाँ हले? साकुल गांव हले। साकुल पतरातू जगह के नाम हले, ठीक ने। उनकर बाप के नाम हले रामकिशुन साहू। उनकर दूगो आर कहानी हले संतोष और कुलदीप। और यदि पूछतो कि मांझो कहानी के मेन पात्र जो है वो क्या लागे, तो खुद मांझो लागे। अगर पूछतो कि मांझो कहानी के मुख्य नायिका कौन है, तो मांझो है। अगर पूछेगा कि मांझो कहानी का मुख्य नायक कौन है, तो फिर विनोद है। पूछेगा विनोद के बाप के नाम की हले, मांझो कहानी में विनोद के बाप के नाम की हले, अभी तो नहीं बतलियो गणपतिया। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा जी, आपको कोई प्रश्न करवाने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन करवाता जाऊँ, पाठ पढ़वाता जाऊंगा, दिमाग में घुसता जाएगा, कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अभी आप लोगों के 4-5 बता देते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर नहीं दिमाग में घुसा फिर से वीडियो देखिए, लंबा वीडियो है कोई बात नहीं, आप लोग पूरा देखिए, ठीक है। तकर बाद की लिखल है कि नायिका की नाम रहले मांझो। तकर बाद की कहले मांझो ककर नाम हकै, ऑप्शन दिल है कहानी के नायिका के, सह नायिका के, नायिका के बहिन के, एकर में कोई नहीं। की हते आंसर हम बतेबे नहीं करबो, तहनी खुद मारना हो। मांझो ककर नाम हकै, कहानी के नायिका के, सह नायिका के, नायिका के बहिन के, या एकर में कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा एकदम, कहानी के नायिका के। मांझो के की भेल हलै, मांझो के की भेल हलै, ऑप्शन दे दिया है दुर्घटनाएं हाथक 5 अंगुरी कटाई गेल हलै, या दुर्घटनाएं गोड़क 5 अंगुरी कटाई गेल हलै, या दुर्घटनाएं गोड़क 10 अंगुरी कटाई गेल हलै, या दुर्घटनाएं हाथक 10 अंगुरी कटाई गेल हलै। आप लोग इससे पहले अगर यदि नहीं पढ़े होंगे ना कहानी, फिर भी आप लोगों को याद हो जाएगा बहुत। एक ही बार देखना है, एक ही बार में पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दुर्घटनाएं हाथ के 5 अंगुली कटा ले, दुइयो हाथ के 10 अंगुली नहीं कटा ले, हाथ के 5 अंगुली कटा ले। तकर बाद जो क्वेश्चन होता है कि मांझो कबे ठूठी भेल हलै, मांझो ठूठी कखन भेल हलै। क्वेश्चन की दले बिहाक आगू, बिहाक पेछू, बिहाक बेराय और एकर में कोई नहीं। तो मांझो कखन ठूठी भेल हलै, 3 नंबर का क्या होगा, बिहाक आगू, बिहाक पाछू, बिहाक बेरा, या मतलब एकर में क्यों नहीं। तो बिहाक बेरा में तो नहीं हुआ था, ब्याह के पहले ही हो गया था ठूठी। तब ना उसको बोला कि हम शादी नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं रांची, अब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, उसको प्रेशर बना दिया सब विनोदवा पर, ठीक ना। तो नहीं, फिर वो शादी करना चाहने लगा। फिर जब वो बैठा, जब बस में जाके बैठा, तब उसका दिमाग में आने लगा कि अरे रे 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 हम तो बहुत गलत कर रहे हैं। कैसे हम लोग रजरप्पा के मेला में घूमते थे, वो जो है सो टिकली स्नो काजल पाउडर लेती थी और हम अपना जीजा जी के साथ देखते थे, तो उसका छुपा हुआ प्यार उमड़ आया, वो चल गया जाके और रांची अस्पताल में फिर जाके बोला कि देखो तुम रोना मत, हम तुमसे शादी करेंगे और तुम किसी भी हालत में रहो, तुम सिर्फ मेरी बन के रहोगी, ठीक है। क्वेश्चन की कहल गई विनोद के बाप के मांझो की ले पसंद ना हले, विनोद के बाप के मांझो की ले पसंद ना हले। ऑप्शन दे दिलो कि कम दहेज और ठूठी लड़की हले, कम दहेज दिलकै, दहेज नहीं दिलकै, या सुंदर ना हले। तो मांझो जो थी बहुत सुंदर थी, ठीक है, सुंदर तो थी ही। तकर बाद कम दहेज दिले, इटा तो नहीं भाई, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट, कम दहेज दिले। एकर में दिले ऑप्शन दिले कम दहेज और ठूठी लड़की, तो कम दहेज और ठूठी लड़की, हाँ देखिए इसमें 2 तरह का आपका क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सबसे पहला आपका है कि पहले उसका बाप को क्यों पसंद नहीं आया था, पहले कम दहेज दे रहा था, ठीक है, पहले कम दहेज दे रहा था, फिर बाद में उसको फिर वो ठूठी भी हो गई, हाथ भी टूट गया, तो इसलिए वो फिर शादी नहीं करना चाहने लगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कम दहेज और ठूठी लड़की, ठीक है। तकर बाद फिर एगो प्रश्न है, मांझो संगे दुर्घटना कहाँ भेल हलै, सड़कें, ढेंकी कुटेते, रेलें या उछेलें में। तो इसका जो हुआ था ढेंकी कुटने में हुआ था, ढेंकी मतलब जो होता है ना वो गांव में, ठीक है, तो ढेंकी कुटने में हुआ था। ठूठी भेल पर विनोद मांझो संगे की कर ले, बिहा कर ले, बिहा नहीं कर ले, विनोद दोसर ठा में बिहा कर ले, विनोद कुमारे रह गए, कुमारे तो रहा नहीं, विनोद तो अंत में शादी कर लिया। 6 नंबर का ये हो जाएगा सही, बिहा कर ललकै। सबले उपकारी समाजी मानवीय काम के कर ले, मतलब सबसे ज्यादा उपकारी और मानव में समाज में मानवीय काम कौन किया, विनोद मांझो, विनोद एक बाप और विनोद एक माए। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, विनोद स्वयं किया। चलिए अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे इस प्रयास को अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि टाइम कितना हो रहा है, आप लोग एक बार समय देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि रात में ही मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि रात में वीडियो थोड़ा सफा आता है। देखिए 11:39, 12 बजने वाला है और ये वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरे इस प्रयास के लिए आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और प्रयास करूँगा कि निरंतर आप लोगों की सेवा में हाजिरी देते रहूँ। आप लोग बस इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई तरह का दिक्कत हो, आप बिल्कुल मैसेज करिए ना हमको,
229547 और उत्पाद सिपाही का कोटा का टेंशन मत लीजिए। बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर करवा दोगे ना, करवा दोगे ना? अरे भाई करवा देंगे, विश्वास तो कीजिए हम पर। देखिए ये नंबर है मेरा 7992295476, ठीक है। और इस पर आप मैसेज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और झारखंड जीके वगैरह का टेस्ट टूस्ट अगर आपको खरीदना है, जैसे झारखंड जीके का जेएसएससी सीजीएल का अगर आपने फॉर्म डाला हुआ है, जेएसएससी सीजीएल का हमारा धुरीना ऐप पर जो है वो अभी चल रहा है टेस्ट सीरीज, वो आप जाके वहाँ से खरीद सकते हैं। फिलहाल आप लोग अगर उत्पाद सिपाही के ही होंगे, अगर ये देख रहे हैं तो आप लोग अपना वीडियो को शेयर वेयर कर दीजिएगा। चलिए इसको आपकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं चलता हूँ, बाय बाय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।